हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे उसका बुरा फल अवश्य ही मिलेगा, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य ही मिलेगा। बड़े बुजुर्ग भी अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्म के सिद्धांत की बात की गई है, और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम भी मिलेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में हमें कर्मों का यह सिद्धांत झूठा या गलत लगता है। हमें लगता है कि भगवान से भी गलती हो सकती है। कलयुग में केवल पाप ही फलता है, बुरे कर्म करने वाले ही तरक्की करते हैं। तो क्या ये कर्मों का सिद्धांत, जिसे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है, जिससे भगवान भी नहीं बच पाए हैं, क्या ये झूठा है? क्या ये गलत है? इसे हम आज की वीडियो में एक कहानी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं, और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन यह तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे कर्मों का फल अंततः उन्हें भोगना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पाप करते हुए भी जीवन में तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इस वजह से वो पाप करते हुए भी तरक्की कर रहा होता है। लेकिन जब तक उसके अच्छे कर्म चल रहे हैं जब भी वह तरक्की करता है। जिस दिन वो अपने अच्छे कर्मों को खत्म कर लेगा, अपने संचित पुण्यों को खत्म कर लेगा, उस दिन उसकी स्थिति बहुत ही भयानक होती है। उसे इस वक्त इस बात का भान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे उसका लाभ ही हो रहा है और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है। और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह उतनी ही ऊंचाई से, उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट ना भी भोगना पड़े, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे होते हैं, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्टमय होगा। अगर उसे इसी जन्म में सजा मिलनी होती है तो देर सवेर वो वक्त भी ज़रूर आता है, और उस वक्त वह जितनी तरक्की कर पाया हुआ होता है उसे मिलने वाली सजा भी उतनी ही भयानक होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर लें, उनका कष्ट खत्म ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपना संचित, जो कि पिछले कई जन्मों में जमा पाप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं, आपका पाप उतनी ही तेजी से नष्ट भी हो रहा होता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा कर्म नहीं किया है, लेकिन आपके पिछले जन्मों का पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वह क्षय भी हो रहा है, यानी कि उसका ढेर कम हो रहा है, और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं। एक बार बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे बुढ़ापे में बहुत ही कष्ट सहना पड़ रहा था। भगवान को वह बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्मों के कारण अत्यंत प्रिय भी था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म करने का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग ले, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को फिर कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप में काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था
उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह दी। इसी तरह महाभारत में भी जब पांडवों को राज मिल गया और उनके सुख के दिन आ गए तो और भगवान उन्हें छोड़कर जाने लगे, तो कुंती ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें ऐसे सुख नहीं चाहिए, आप हमें हमेशा दुख में रखिए, क्योंकि दुख में ही आप हमारे साथ होते हैं और सुख में आप हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए आप हमेशा हमें दुख में रखिए। इसलिए अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। उस समय आपको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके पाप कर्मों को खत्म कर रहे हो। इसलिए आपको सिर्फ भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करते, उनके विधान में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हम दुख में भी भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमें दुख सहने की ताकत ही अवश्य ही देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।